बुद्धावतार। कुछ समय के बाद सारे संसार में अज्ञान छा गया। संसार समुद्र में सब डूबने लगे। कलि का उपद्रव चारों ओर बढ़ने लगा। यह दुर्दशा देखकर भगवान को दया आ गई। इसलिए उसकी इच्छा हुई कि हम शाक्य वंश में राजा शुद्धोधन की स्त्री माया देवी के गर्भ से उत्पन्न हो। बात भी ऐसे ही हुई। माया देवी ने समय पाकर गर्भ धारण किया। उस गर्भ के धारण करने से रानी की ऐसी शोभा हुई जैसे गर्भ में रत्न रखने वाली पृथ्वी और तुरंत चंद्रोदय पाने वाली दिशा की। ठीक समय पर अपनी माता का उदर फाड़कर भगवान बाहर निकल आए। माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। उनका पेट फिर ज्यों का त्यों ठीक हो गया। भगवान को स्नान कराया गया। इससे वो स्वस्थ होकर सोने की मूर्ति के समान चमकने लगे। अब सब देवता आकाशगंगा का परम पवित्र जल लेकर आए। उन देवताओं ने उसी जल से भगवान को स्नान कर उनका राज्याभिषेक करके अपने धाम को चले गए। एक दिन भगवान ने अपने पिता से कहा, पहले मैं बड़ा सुखी था, अब संसार का बंधन मुझे पसंद नहीं है। यह वचन सुनते ही पिता ने भली भांति विचार कर उसका शरीर देखा तो जान पड़ा कि उनके सब लक्षण तीनों लोकों के स्वामी ईश्वर के समान है। उनने सोचा कि इनके जन्म से मेरे वंश की प्रतिष्ठा होगी। ज्योतिषी लोगों ने आकर कहा कि इस बालक के शरीर में सभी लक्षण अच्छे हैं, इससे यह सब राजाओं का राजा होगा अथवा बड़ा ज्ञानी मुनि होगा। बालक ने सब विद्याएं सीख ली, शस्त्र अस्त्र चलाने और हाथी घोड़े पर चढ़ने की रीति भी जान ली। सब बातों की सिद्धि उन्हें मिल गई। इस कारण पिता ने उसका नाम सिद्धार्थ रख दिया। वो चाहते थे कि हम याचकों की सभी चीजें दान कर दें। यहाँ ही तक नहीं, वो शरीर भी को भी तृण समझकर किसी को दे देना चाहते थे। एक दिन वो रथ पर चढ़कर घूमने गए थे। उसी समय उनने एक बुढ़े बटोही को देखा जिसका शरीर बहुत निर्बल था तथा पतला हो गया था और सारे शरीर का चमक सिकुड़ गया था। संसार की किसी वस्तु में उसका चित्त नहीं लगता था। सब लोग उसके कुछ भी करते थे। उसे देख उनने अपने मन में सोचा, क्या अंत में सबके शरीर की यही गति होगी। फिर उनने बड़े आश्चर्य से कहा, अरे यह दुख देने वाले बुढ़ापे ही इससे ऐसा कुरूप हो गया है। इसकी यह जवानी कहाँ चली गई और वो घुंघराले काले बाल क्या हो गए। इसकी कमर झुक गई है, इस कारण इस भूमि की ओर देखता चलता है, आंखों से सूझता भी नहीं। यह क्यों कष्ट पाकर भी नगर में घूमता है। यह बुढ़ा क्यों नहीं संतोष धारण कर चुपचाप बैठता। इसका सिर घूम रहा है, लंबा हो गया है, खांसता भी है, गले में कफ रुक कर घर घर कर रहा है। कान नाक आंख जीभ आदि सभी इंद्रियां निर्बल हो रही है। यद्यपि इसकी कोई इंद्रिय पूरी तरह नहीं काम कर सकती तो भी इसका अपने शरीर पर कितना प्रेम है। ऐसे दुख में भी वह अपनी माया नहीं छोड़ता। तृष्णा भी इसकी हल्की नहीं होती। ऐसा ही सोचता सोचता राजकुमार जा रहा था। उसी समय उसकी नजर एक मरघट पर पड़ी जो शोक का प्रधान स्थान है और जहाँ जाने पर बड़ा विषाद होता है। उनने भी यही सोचा कि मनुष्य के शरीर का नाश यही होता है, यहाँ ही से का फिर पता नहीं लगता। यह संसार बड़ा शत्रु है, यह अवश्य अनित्य है। वह शरीर घिनौनी वस्तुओं से बना है, यह किसी काम का नहीं। अंत में यह पृथ्वी पर पड़ जाता है और नष्ट हो जाता है। उसी शरीर के लिए मूर्ख लोग दूसरे का धन चुराते हैं, दूसरे की स्त्री पर प्रेम करते हैं और युद्ध में दूसरे का शरीर अस्त्र शस्त्रों से काटते हैं। देखो, यह मुर्दा पड़ा है, यह न झूठ बोलता है, न दूसरों की निंदा करता है और न कठोर वचन बोलता है। निराशा से इसका शरीर शीतल हो रहा है। यह किसी की नौकरी नहीं करता, न परदेश में जाता है, न पाप करता है, न किसी धनी के दरवाजे जाकर गाली सुनता है। इसे इस समय काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी नहीं है। यह कैसा सुख से सो रहा है। शरीर की यही दशा है कि वह इस समय लकड़ी के समान पड़ा है। तुरंत यह मिट्टी में मिल जाएगा, राख हो जाएगा, बिस्टा बन जाएगा या फौड़ा बन जाएगा। विराग से भरी ऐसी वाणी कहकर फिर चुपचाप सोचने लगे। उनका चित्त राज्य सुख से हट गया। उनके राजभवन के भीतर 60,000 राजकुमारियां थी, पर इनके लिए वो
पाषाण की मूर्ति के समान बेमतलब की थी, किसी सुख के लिए नहीं। इसी समय भविष्य की बात जानने वाले ज्योतिषियों ने आकर राजा से कहा, ये राजा तुम्हारा यह लड़का तीनों लोगों का राजा होगा अथवा भगवान जिन होगा। उनकी ये बातें सुनकर राजा चाहता था कि मेरा लड़का तीनों लोगों का राजा ही हो, इसलिए वह सदा इसी उपाय में रहता था कि मेरा लड़का वन में जाकर तप न करे, वह किसी प्रकार संसार ही में लिपटे। इसी समय सायंकाल हो गया, सूर्य चलते चलते थक गए, इसीलिए उनने संसार से उदास होकर विरागी बनकर गिरुआ वस्त्र पहन लिया। वह प्रतापी सूर्य भी अंत में आकाश से नीचे गिर गया। यूं ही जगत की सभी बातें समान चंचल है। जो हो जिस प्रकार अपने बंधुओं के वियोग से सज्जन दुखी होते हैं, उसी प्रकार सूर्य के वियोग से कमल मुरझा गए और उन पर शोक के समान अंधेरा छा गया। अब निर्मल चंद्र उदित हुआ, करुणा के समान उसकी श्वेत चांदनी चारों ओर फैल गई। उसने मोह के समान अंधकार को हटा दिया। वह संसार का उपकार करने के लिए तत्पर था। उसका उगना देख नगर की स्त्रियां श्रृंगार करने लगी। यह देख राजकुमार बुद्ध ने यूं सोचने लगे, ये स्त्रियां मेघ के समान अज्ञान में बिजली के समान चमकने वाली है। इनकी आंखें हृदय में कांटे की समान चुभ जाती है, इनके मुख अमृत से भरे रहते हैं, पर ये बातें अज्ञानियों के लिए है। बुद्धिमान जन इन्हें विष समझकर त्याग ही कर देते हैं। बस अब मैं भी इन्हें छोड़ शांति रूपिणी स्त्री के साथ रहूंगा। बिना शांति के कहीं सच्चा सुख नहीं। ऐसा ही सोचकर बुद्ध देव चुप हो गए। जब आधी रात हो गई और पहरेदारों ने फाटक बंद कर दिए, तब राजकुमार अपने दिव्य प्रभाव के बल कोठे से उतर बाहर चले आए। बाहर आकर उनने अपने 27 स्वच्छंदक को जगाया और घोड़े कंथक को कसने के लिए कहा। उस पर चढ़कर साइस को लिए आकाश मार्ग से बहुत शीघ्र बाहर योजन चले गए। वहां निर्जन वन में जाकर घोड़े से उतर पड़े और उनसे मुकुट, कंडल, हार, कड़े आदि सभी भूषण अपने शरीर से उतारकर साइस को दे दिया। वो अब सच्चे ज्ञान ही को भूषण समझने लगे। उनने सारथी से कहा, अजी स्वच्छंदक, लो सब गहने ले लो, अब इनसे मुझे कुछ काम नहीं, ये सब राजभवन की शोभा है। अब तुम घोड़ा लेकर घर लौट जाओ। मैं वन में अकेला कैसे रहूंगा, इसके लिए चिंता न करना। के कारण दुखी भी न होना। देखो सभी जीव अकेले ही पैदा होते हैं और अंत में अकेले ही चले भी जाते हैं। इस वन में ये वृक्ष ही मेरा छाता बनेंगे, ये हरिण ही मित्र बनेंगे, भूमि ही गुदगुदी पलंगी बनेगी, पतली पतली छाले ही कपड़े बनेंगे, संतोष ही मेरा खजाना बनेगा, दिनों पर दया ही प्यारी स्त्री बनेगी। इन धनों को कोई नहीं छीन सकता। ऐसा कहकर उसके सामने ही राजकुमार ने अपने बाल अपनी ही तलवार से अपनी ही हाथों से काट डाले। यह देखकर उस सेवक की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, जिससे उसके सब कपड़े भीग गए। उसके देखते ही देखते राजकुमार एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। वहां जाकर जब सारे संसार के गुरु बुद्ध समाधि करने के लिए आसन लगाकर बैठ गए, तब वह पर्वत फटकर 100 टुकड़े हो गए। बुद्ध कुछ उदास हुए। देवताओं ने आकाश में आकर कहा, भगवान आप दुखी न हो, आप सारे जगत के गुरु है, आपका भार वह पर्वत नहीं सह सका। इसके बाद वो वज्रासन नामक स्थान में पहुंचे। वहां जाकर लोकोत्तर ज्ञान पाने के लिए उनने समाधि लगाई। यह दशा देख कामदेव को बड़ा क्रोध हुआ। वह विराग का बड़ा बैरी है। उसने बड़ी सुंदरी स्त्रियों के समाधि तोड़ने के लिए भेजा। इसके बाद कामदेव की सेना आई। उसने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र फेंके, पर वो सभी राजकुमार पर फूल होकर गिरे। यहाँ तक कि खूब कामदेव ने भी अनेक बाण मारे, पर सभी व्यर्थ हो गए। राजकुमार ज्यों की त्यों अपने आसन पर बैठे ही रह गए। वो पूर्ण ज्ञानी हो गए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने आकर उनको एक कमंडलू और वस्त्र दिया। फिर बुद्ध सबको संसार बंधन से छुड़ाने के लिए देवता मनुष्य सभी को सब धर्म का उपदेश देने लगे। इधर जब घोड़ा लेकर साइस घर पर पहुंचा, तब सब रोने लगे। राजा पुत्र के वियोग से बहुत दुखी हुए। वो तो पत्थर की मूर्ति के समान अकड़ गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हें चेत हुआ, तब देवताओं ने आकर कहा, राजा मोह छोड़ो, देखो तुम्हारा लड़का सुगत हो गया। अब सुर असुर सभी उसकी वंदना करते हैं। इसके बाद राजा प्रसन्न होकर अपने पुत्र को देखने के लिए
उस निर्जन वन में चले गए। उनके साथ उनके परिवार, मंत्री और सेना थी। जब राजा उस आश्रम में पहुंचे और उनने वन को शांतिपूर्ण देखा, तब वो अपने बंधु उदाई से बोले, देखो, यह राक्षस या सिंह, हिंसा करने वाले पशु भी किसी को नहीं मारते। दुष्टों के चित्त में भी यह क्रोध नहीं होता। बानर भी पेड़ों के फल नहीं तोड़ते, वो भी खुद गिरे हुए ही फल खा रहे हैं। श्री शिवजी की कृपा से यह वन बड़ा ही सुखद हो रहा है। आहा, यहाँ नदियाँ कैसी धीरे धीरे बह रही है, नदियाँ कैसे धीरे धीरे बह रही है, हवा कैसे धीरे धीरे शीतल और सुगंधित होकर बह रही है। वृक्ष भी मुनियों के समान चुपचाप खड़े हैं। वहाँ यहाँ तो जब पदार्थों में भी शांति विराज रही है। ऐसे ही करते हुए राजा आश्रम के समीप पहुंच गए। वहां वो रथ से उतर पड़े। दूर ही से उन्हें देख कि सूर, सिद्ध, नर, नाग सभी चारों ओर घेर कर खड़े हुए और बीच में बैठकर सुगत सबको धर्मोपदेश दे रहे हैं। वहां भूमि फोड़कर एक सोने का कमल निकल आया था, जिसकी हजारों पंखड़ियां सोने की ही थी। उसी पर पलोथी लगाकर सुगत बैठे थे। जान पड़ता था कि अमृत से भरे हुए हजारों चंद्रमा के ऊपर सुमेरु पर्वत स्वरूप धारण कर बैठे हैं। वो रूपवान सत्य धर्म थे। उनके शरीर से ज्ञान का प्रकाश फैल रहा था, जिससे सबका अंधकार के समान अज्ञान दूर हो रहा था। उनकी छाती ऊंची हो रही थी। उनके दोनों हाथ और नेत्र ऊपर की ओर उठे हुए थे और उनके दोनों ओठ मूंगे और नए पत्ते के समान लाल हो गए थे। मुंह पर सुंदरता छलक रही थी। नाक बड़ी सुंदर जान पड़ती थी। यद्यपि कानों में कोई भूषण नहीं थे, तो भी वह सुंदर ही जान पड़ते थे। उस बड़े गुणी सुगत को प्रणाम कर राजा ने अपने को धन्य माना। इंद्र आदि देवता तथा बिंबिसार आदि राजा और नाग, सिद्ध, यक्ष आदि सभी लोगों ने उनको गुरु मान लिया और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ सुवर्ण का आसन दिया। सुगत को देखने से राजा को बड़ा आनंद हुआ। आनंद से उनकी आंखों में आंसू भर आए। उनने कहा, हे सुगत, तुमने अपनी ऐसी दशा क्यों बना ली है जिससे परिवार को शोक हो रहा है। तुम तो पहले मणियों के ऊंचे राजभवन में कोमल रेशमी बिछोने पर सोते थे, अब इन रूखी कटीली घासों पर कैसे सोते हो। तुम तो मणियों के प्यालों में स्वच्छ शीतल सुगंध मधुर जल पीते थे, अब कैसे यह गदला पानी पीते हो जिसमें जंगली हाथी और सुअर लौटते हैं। जिस देह पर जिनका बना रेशमी वस्त्र धारण करना चाहिए, उसी पर क्यों मृगों का कठोर चाम ओढ़ते हो। जिस मस्तक पर रत्नों का मुकुट रखना चाहिए, उसी पर क्यों जटाजुट रखते हो। राजा ने प्रेम के कारण सारी सभा के बीच बुद्ध से यह बात कही। कारण यह कि उनका चित्त अज्ञान से भरा था। बुद्ध ने धीरे से कहा, जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तभी तक परिवार के सब लोग सेवा करते हैं, किंतु अंत में जब प्राण शरीर छोड़कर अलग हो जाते हैं तब परिवार वाले केवल रोकर संग छोड़ देते हैं। उसे धर्म का ज्ञान, सज्जनों का संग और नियम मरने पर भी संग देते हैं। ये ही विरागियों के साथी है। राजा कोमल बिछोने पर सोकर भी दुखी रहता है और विरागी रूखी जमीन पर सोकर भी सुखी रहता है। विरागी आशा के बंधनों से छूटकर और संतोष से शरीर शीतल करके सूखी घासों पर भी सुख से सोता है। जो संसार का सुख भोगते हैं वो रोग से पीड़ित होते हैं, वैद्य की दवा करते हैं और इच्छा होने पर वैद्य के डर से भोजन नहीं करते और बड़े नियम से रहते हैं तो भी रोग नहीं छूटता। वह कोमल बिछौना, वह ऊंची अटारी, वो गहने, ये हाथी घोड़े और वे सुख के पदार्थ तभी तक है जब तक शरीर में प्राण है, किंतु जब दोनों आंखें झिप आ जाती है तब सभी व्यर्थ हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में मोती के हार, बर्फ, चंदन, पतले रेशमी कपड़े, चंद्रमा की चांदनी और जाड़े के दिनों में ऊनी कपड़े पहनना, स्त्रियों के अंग में लिपट कर सोना, इसी प्रकार रात को गाना बजाना, नाच राग रंग करना और दिन में सभा में बैठना, ये सब बातें जिस राजा के लिए होती है, क्या उस राजा का शरीर रह सकता है? क्या उसका शरीर नष्ट नहीं होता? किस राजा का शरीर अब तक बना है? यदि चित्त में निराशा है तो चंदन लगाने से क्या, यदि चित्त में दया है तो हार से क्या, यदि कानों में गुरु के उत्तम उपदेश है तो कुंडलों से क्या, यदि सील है तो रेशमी कपड़ों से क्या। ये राजा, अज्ञान को छोड़ दो, प्रेम से दुखी मत हो, संसार की चंचलता देखो, जन्म मरणों में मत डूबो। इस संसार में करोड़ों मनुष्य
पटोहिया के समान आते जाते रहते हैं, इनका कोई अपना या पराया नहीं है। श्री भगवान बुद्ध ने इस प्रकार अपने पिता को उपदेश दिया, जिससे उनके शरीर का प्रेम और अभिमान नष्ट हो, हृदय में ज्ञान का दीपक के समान प्रकाश हो और जिस माया ने सारे संसार को घेर कर मोह जाल में फंसा लिया है उसका नाश हो। उन्हीं बुद्ध भगवान के उपदेश से 7 करोड़ शाक्यवंशी क्षेत्रीय ज्ञानी हो गए और उनके चित्त में बड़ी शांति मिली। सर्वत्र भगवान की कृपा से निर्वाण पद पा गए। इस प्रकार बुद्ध ने सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला दिया, कहीं अज्ञान के लेस भी नहीं रहने पाया। फिर भगवान भी समय पाकर निर्वाण पद को पहुंच गए।